फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स वैसे तो नरेला में समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके समस्याएं रिजॉल्व होती जा रही है। फ्रेंड्स आज से 3 साल पहले नरेला में कोई रहने को तैयार नहीं होता था। नरेला के डीडीए फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे कोई रहने को तैयार नहीं होता था। नरेला को घोस्ट सिटी बोला जाता था, मतलब भूतों का शहर बोला जाता था। फ्रेंड्स आपने मेरी आज से 3 साल पहले की वीडियोज़ में देखा होगा कि नरेला की जब मैंने विज़िट कराई थी वहाँ पर कोई रहता ही नहीं था। पॉकेट 1A 1B 1C आज पूरी तरह से भरे हुए हैं। 1A में तो लोग रहते थे, फिर भी थोड़े बहुत रहते थे 2022 में 2023 में, लेकिन 1B और 1C तो पूरी तरह से खाली होते थे। तो कहने का मतलब कि एक टाइम था जब नरेला में लोग रहते नहीं थे, आज नरेला में लोग रहते हैं। तो ये भी एक समस्या थी कि कोई रहता नहीं है, आज लोग रह रहे हैं, तो वो भी समस्या ख़त्म हुई। तो दूसरी चीज़, मेट्रो का पता नहीं चल रहा था कि कभी अप्रूवल होगा या नहीं होगा। फाइनली मेट्रो का अप्रूवल हुआ, बननी भी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर से इसके टेंडर निकलने शुरू हो जाएंगे इसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और मेट्रो बननी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि एक एक करके समस्याएं खत्म होती जा रही है। फ्रेंड्स बात करें नरेला सेक्टर G7 G8 की, तो G7 G8 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर फ्लैट्स बिकते ही नहीं हैं। फ्लैट बिकते हैं, लोग खरीदते हैं, सरेंडर करते हैं। ये पिछले 10-12 सालों से चलता आ रहा है, फ्लैट्स बिकते ही नहीं हैं। वैसे तो वहाँ पे फ्लैट ना बिकने के कई कारण हैं, लेकिन एक जो सबसे मेजर कारण है वो है कि इनके पास में कूड़े का ढेर है। मतलब कि जो एक टाइप का डंपिंग यार्ड है, सारा कूड़ा आता है वहाँ पे डंप कर दिया जाता है, वहाँ से प्रोसेस होके आगे जाता है। तो कहने का मतलब कि कूड़े का ढेर है भाई, बगल में फ्लैट्स बना रखे हैं, बदबू आएगी, लोग क्यों कूड़े के पास फ्लैट खरीदेंगे। तो वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है नरेला सेक्टर G7 G8 के पास। तो ये कूड़े का ढेर नरेला सेक्टर G7 G8 के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। फाइनली डीडीए ने इस कूड़े के ढेर की सुध ली और इस डंपिंग यार्ड को यहाँ से हटाने के लिए डीडीए ने टेंडर निकाला है। मतलब कि नरेला सेक्टर G7 G8 के पास में जो कूड़े का ढेर है उसको पूरा हटाया जाएगा। इसके लिए डीडीए ने एक टेंडर निकाला है 26 लाख रुपए का, जहाँ पे अभी डीडीए ने फ्लैट्स पे निकाले थे। तो नरेला सेक्टर G26 में डीडीए अब रोड बनाएगा, इसके लिए भी एक टेंडर निकाला डीडीए ने। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नरेला सेक्टर G7 G8 और नरेला सेक्टर G2 G6 से रिलेटेड जो टेंडर डीडीए ने निकाले हैं, एक बार थोड़ा सा फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये डीडीए का टेंडर है। कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज ऑब्लिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डीडीए वेकेंट लैंड इन सेक्टर G7 G8 एंड सेक्टर G2 G6 अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ NPD 1 टू अप्रूव्ड डंपिंग पॉइंट। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए बोलता है कि टेंडर जो है नरेला सेक्टर G7 G8 में जो गार्बेज पड़ा है, तो ये वही गार्बेज होगा मेरे ख्याल से जो G7 G8 के फ्लैट्स के पास में जो डंपिंग यार्ड है, जो वहाँ पे लैंडफिल साइट है, तो मेरे ख्याल से तो वही होगा। तो उसी को उठाने के लिए डीडीए जो है 26,11,428 रुपये देगा। और इसके साथ साथ सेक्टर G2 G6 में भी जो गार्बेज पड़ा है उसको उठा के अप्रूव्ड डंपिंग पॉइंट पे पहुंचाना है। अब डंपिंग पॉइंट जो भी इन्होंने डिसाइड कर रखा हो, ये G2 G6 में कहाँ है ये मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन G7 G8 में तो है। तो इसके लिए डीडीए ने टेंडर निकाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 134 पेज का टेंडर है। यदि आपको पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पढ़ लेना। तो ये जो G7 G8 का जो गार्बेज है उसको उठाने से रिलेटेड ये टेंडर है। ठीक है, आप देख लेते हैं G2 G6 के रूट से रिलेटेड जो टेंडर डीडीए ने निकाला है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे दूसरा टेंडर देख सकते हैं डीडीए का, जो कि नरेला सेक्टर G2 G6 के रूट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स आप देखेंगे ये टेंडर जो है 2,52,59,909 रुपये का है। अब देखेंगे टेंडर जो है 20 मीटर रोड इन सेक्टर G2 G6 नरेला। तो नरेला सेक्टर G2 G6 के रोड्स जो है अब बनाए जाएंगे, जिससे रिलेटेड डीडीए ने 2,52,00,000 का टेंडर निकाला है। तो फ्रेंड्स इस टेंडर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।